हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मार्केट आवर में ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की Q2 रिजल्ट्स आउट हो चुकी है। रिजल्ट्स आउट होने के बाद स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 9% की गिरावट स्टॉक में चल रही है। तो क्या रिजल्ट्स बहुत ही खराब आए हैं? गिरावट के पीछे रिजल्ट रीजन है या फिर कोई और भी रीजन्स है? ये हम समझेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। तो देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें करोड्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जनरेट की है 671 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1320 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी एंड पिछले साल के Q2 की बात करें तो 460 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू के अंदर 45.8% की ग्रोथ हुई है। अब मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर मार्केट एस्टिमेट्स थी 610 करोड़ की, जिसे कंपनी ने बीट किया है 671 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके। अब देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 1320 करोड़ से रेवेन्यू घटकर 671 करोड़ पर आ चुकी है। लगभग आधा यहां पर जो है रेवेन्यू ये घट चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब चलो यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार की हुई है 675 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में बात करें तो 1324 करोड़ की इनकम थी, पिछले साल के Q2 में 463 करोड़ की इनकम थी। तो यहाँ पर इनकम के अंदर भी उसी प्रकार से देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी बड़ी डिक्लाइन हुई है। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो इस बार जो खर्चे हुए हैं वो हुए हैं 645 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 1223 करोड़ के एक्सपेंसेस थे एंड पिछले साल के Q2 में 446 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो जिस प्रकार से इनकम बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसी प्रकार से खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम घटी है तो उसी प्रकार से जो एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे हैं वो भी घटे हैं। अब यहां पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो सभी एडजस्टमेंट के बाद जो कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई है इस बार वो हुई है 19 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 84 करोड़ की प्रॉफिट थी एंड पिछले साल के Q2 में 12 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन 55.6% की ग्रोथ यहां पर हुई है। अब मार्केट एस्टिमेट्स की यहां पर हम बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी 17 करोड़ की, जिसे कंपनी ने बीट किया है 19 करोड़ की प्रॉफिट करके। अब देखो, यहां पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो काफी बड़ी डिक्लाइन हुई है। 84 करोड़ से जो प्रॉफिट्स हैं ये घटकर 19 करोड़ पर आ गए हैं। उसके बाद यहां पर हम ईपीएस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, ईपीएस इस बार रही है 74 पैसे की। पिछले क्वार्टर में 3.21 रुपए की थी एंड पिछले साल के Q2 में 50 पैसे की थी। तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी डिक्लाइन हुई है। अब देखो, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहूँगा। यहाँ पर एबिटा की बात की जाए तो एबिटा के अंदर मार्केट एस्टिमेट्स थी 50 करोड़ की, जिसे भी कंपनी ने बीट किया है 56.3 करोड़ की एबिटा लाकर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन के अंदर एस्टिमेट्स थी 8.3% की, इसे भी कंपनी ने बीट किया है 8.4% करके। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स बढ़िया है। मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट भी की है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट्स की बात करें, अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो काफी बड़ी डिक्लाइन है। ठीक है, अब देखो गाइज, हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं ईयर ऑन ईयर डेटा को ही देखना ज्यादा जरूरी होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर करना चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी बड़ी गिरावट हुई है और इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन 8.5 से 9% के बीच गिरावट चल रही है स्टॉक में। ठीक है, तो गिरावट के पीछे यही रीजन है। और वैसे रिजल्ट्स की ओवरऑल मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि रिजल्ट्स भाई साहब बहुत ही बढ़िया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं ईयर ऑन ईयर डेटा
देखना चाहिए, ठीक है। और कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की Q2 रिजल्ट्स को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।